हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे हम कर रहे थे फीमेल जो गैमीट है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास हम यहाँ पे बात कर रहे थे जो फ्लावर होते हैं वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जिसमें हम देख चुके हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस प्रकार से होती है, यानी कि लघु बीजाणुजनन किस प्रकार से होता है। यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है और ये माइक्रोस्पोर क्या है, यही मेल गैमेट है। तो ये बात हम यहाँ पे कर चुके थे। हम बात कर रहे थे यहाँ पे फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की। अब फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वहीं से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो जब हमने बात की थी पिस्टिल की, पिस्टिल क्या है, यहाँ पे स्त्री केसर है। पिस्टिल की जब हमने बात की, हमने कहा जो पिस्टिल है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये हमारे पास पिस्टिल आ गया है और इसकी 3 पार्ट हमारे पास आ गए हैं। हमने कहा पहला जो भाग होता है दैट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा, अब देखिए आपको साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है। स्टिग्मा क्या कर रहा है, ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा। जब यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी, यानी कि परागण की प्रक्रिया होगी, तो परागण की प्रक्रिया में क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन है वो क्या होंगे, एंथर से स्टिग्मा में आएंगे। तो स्टिग्मा क्या करेगी, जो पॉलन ग्रेन है उन्हें रिसीव करेगी। सेकेंड पार्ट हमने कहा स्टाइल। पहला पार्ट है वर्तिकाग्र, सेकंड हमने कहा वर्तिका। स्टाइल का क्या काम है, अब यहीं से पॉलन ट्यूब क्या होगी, आगे जाएगी, जो कि पॉलन ट्यूब क्या लेके जाएगी, पॉलन ट्यूब में होंगे मेल गैमेट, ठीक है, यानी कि नर युग्मक होंगे। अब जो ये पॉलन ट्यूब है यही जाएगी कहाँ पे, ओव्यूल में, और वहां पे मेल गैमेट को रिलीज करेगी, ठीक है। तो स्टाइल का क्या काम है, यहाँ पे स्टाइल से होके ही आगे मेल गैमेट आगे की ओर जाएंगे। और लास्ट जो हमारा पार्ट है वो है ओवरी। और ओवरी के अंदर हमने क्या कहा, ओवरी के अंदर ही क्या होगा, ओव्यूल होगा। मेनली जो यहाँ पे पिस्टिल है, पिस्टिल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर ही क्या होगा, यहाँ पे ओव्यूल होगा। और हमने क्या बात की थी, हमने कहा था इसी ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। यही चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। अब हमने कहा अगर ओव्यूल के अंदर यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो ओव्यूल का डायग्राम हमें देखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ओव्यूल का डायग्राम। क्या देखा था हमने कल, हमने कहा था ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है और ये 2 लेयर से बना हुआ होता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या बना दी है, 2 लेयर बना दी है। अब यहाँ पे हमने क्या क्या कुछ यहाँ पे लेवलिंग की थी कि किस पार्ट को हम क्या कहते हैं। हमने कहा जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम माइक्रोपाइल कह रहे हैं। ये हमारे पास डायग्राम आ गया, हमने कहा इसे हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोपाइल कह रहे हैं। देखिए ये इमेज आपको जो बताई गई है ये क्या है, जो डायग्राम है इसे ओव्यूल को आपको उल्टा करके बताया गया है। यहाँ पे जो हम डायग्राम बना रहे हैं वहां पे ओव्यूल को आपको सीधा करके बनाया गया है। तो यहाँ पे माइक्रोपाइल यहाँ पे है, ये बात हमने कर ली है। नेक्स्ट हमने कहा कि माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये माइक्रोपाइल है हमारा, और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में होगा चलाजा। तो यहाँ पे क्या है, चलाजा है। फिर हमने कहा कि जो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, इसकी जो कवरिंग है, जो लेयर है, उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। जो बाहर की लेयर होगी उसे हम आउटर इंटेग्यूमेंट कहेंगे, और जो अंदर की लेयर होगी, ये अंदर की लेयर है, उसे हम क्या कह रहे हैं, इनर इंटेग्यूमेंट कह रहे हैं। 2 लेयर हमारे पास आ गई, एक ये है और एक ये है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की यहाँ पे, हमने कहा कि बहुत सारे यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। वो स्ट्रक्चर तब के हैं जब यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हमने कहा ये जो अंदर का पार्ट है, इसके अंदर का जो पार्ट है ये यहाँ पे क्या है, ये जो अंदर का पार्ट है यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, न्यू सेलस कहते हैं। तो इसी न्यू सेलस को हमने यहाँ पे पढ़ना है। इसे हमने क्या कहा, हमने कहा ये क्या है, न्यू सेलस है। अब यही न्यूसेलस आगे जाके क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा, और इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर हम देखेंगे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या बात करते हैं कि ये जो चलाजा है, ये चलाजे के अंदर ये जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस कैसे यहाँ पे फीमेल गैमेट में फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा,
यहाँ पे पाई जाएगी माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस पाई जाएगी। ठीक है, हमने एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, हमने कहा था जो ओव्यूल है, ओव्यूल का एक और नाम हमने यहाँ पे पढ़ा था, वो क्या है, मेगास्पोरेंजियम हम इन्हें कह रहे हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, माइक्रोस्पोर यानी कि मेल गैमेट। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मेगास्पोर के बारे में, मेगास्पोर का मतलब है फीमेल गैमेट। तो जो मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, मेगास्पोरेंजियम के अंदर होगा, सेम वही बात होगी। अब हमने कहा था कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर क्या थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल थे, तो यहाँ पे जो मेगास्पोरेंजियम है उसके अंदर क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल होंगे। तो हमने अभी तक क्या बात की है, हमने कहा ये हमारे पास क्या आ गया है, ओव्यूल आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, न्यूसेलस था, यानी कि जो बीच का जो पार्ट है वहां पे न्यूसेलस था, और मेगास्पोर मदर सेल, ये हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल आ गई है। तो मेगास्पोर मदर सेल को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं MMC, मेगास्पोर मदर सेल, MMC से लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ, माइटोसिस की प्रोसेस हुई, और माइटोसिस के द्वारा यहाँ पे 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे कितनी सेल बनी, 4 सेल बनी। सेम वही चीज हो रही है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल में हुई, और हमने कहा था यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड बने, ये मेगास्पोर बन गए हैं, 4 कितने बने यहाँ पे, मेगास्पोर बने हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो 3 मेगास्पोर हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाएंगे और सिर्फ यहाँ पे एक ही मेगास्पोर बचेगा। अब जब एक ही मेगास्पोर बचा तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे माइटोसिस की प्रोसेस होगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या होगा, जो मेगास्पोर मदर सेल थी पहले क्या था, वो डिप्लॉयड थी, 2n था। जब यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे मियोसिस हो रही है और कहाँ पे माइटोसिस हो रही है। हमने क्या कहा, मियोसिस यहाँ पे हुई, और मियोसिस के बाद जो मेगास्पोर बना उसमें वो क्या है, यहाँ पे हैप्लॉइड है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे क्या है, n है। ठीक है, अब इसमें माइटोसिस की प्रोसेस होगी, माइटोसिस की प्रोसेस हुई तो यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, माइटोसिस, माइटोसिस की प्रोसेस हुई, 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, फिर से यहाँ पे माइटोसिस हुई, और फिर से यहाँ पे क्या हुआ, इनसे 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि 4 सेल यहाँ पे बन गई हैं। अब ये माइटोसिस फर्स्ट थी, ये माइटोसिस क्या है, सेकंड है, फिर से माइटोसिस होगी यहाँ पे, यानी कि माइटोसिस थर्ड यहाँ पे होगा, और टोटल यहाँ पे कितनी सेल बन गई हैं, 8 सेल बन गई हैं। ध्यान रखिए कितनी मियोसिस और कितने माइटोसिस यहाँ पे हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो माइटोसिस थी वो थर्ड यहाँ पे हुई। अभी तक हमने क्या बात की है, हमने कहा कि जो मेगास्पोर मदर सेल थी, मेगास्पोर मदर सेल कहाँ पे आएगी, जो ओव्यूल के अंदर का जो पार्ट है जिसे हम न्यूसेलस कह रहे हैं, बहुत सारी सेल्स वहाँ पे थी, उनमें से एक सेल को हमने क्या कहा, मेगास्पोर मदर सेल कहा। ठीक है, यही हमने डायग्राम पढ़ा है। आपको याद क्या रखना है, देखिए हमने पिस्टिल का डायग्राम हमने सिंपली देखा, हमने कहा स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। ओवरी के अंदर एक इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है जिसे हम ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, और ओव्यूल के का जो डायग्राम हमने देखा था कुछ इस प्रकार का हमने देखा है। यहाँ पे कुछ आपको नाम पता होने चाहिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए माइक्रोपाइल कहाँ है, चला जा यहाँ पे क्या है, फ्यूनिकल आपको कल बताया गया था, ये क्या है, फ्यूनिकल है। ठीक है, और नीचे क्या है, प्लेसेंटा है। तो ये क्या करता है, प्लेसेंटा ओव्यूल को ओवरी से जोड़ता है। क्या होगा, जो प्लेसेंटा है वो ओव्यूल को ओवरी से जोड़ेगा। ठीक है, अब प्लेसेंटा से फ्यूनिकल जुड़ा होता है और फ्यूनिकल पे लगी होती है ओवरी। हमने क्या कहा, फ्यूनिकल कहाँ से जुड़ा है, ओवरी से जुड़ा है, और फ्यूनिकल पे ही क्या होगी, यहाँ पे ओवरी लगी रहती है। ये बात क्लियर है। तो ये हमारे पास किसका, ओव्यूल का डायग्राम आया, सिंपल सा ये डायग्राम था, और अंदर का जो इंटरनल पार्ट है वहां पे बहुत सारी सेल्स थी जिसे हमने न्यू सेल्स कहा। न्यू सेल्स में एक सेल थी, कोशिका थी, जिसे हमने मेगास्पोर मदर सेल कहा। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस की प्रोसेस होगी और 4 यहाँ पे सेल बनेगी, 4 मेगास्पोर बनेंगे, लेकिन 4 मेगास्पोर में से 3 जो मेगास्पोर हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, एक ही सेल यहाँ पे बचती है, एक ही मेगास्पोर हमारे पास बचेगा। अब उस मेगास्पोर में माइटोसिस की प्रोसेस हुई तो क्या होगा, एक सेल से 2 सेल, दूसरी माइटोसिस हुई तो 2 सेल से 4 सेल, और तीसरी जब यहाँ पे माइटोसिस हुई तो 4 सेल से 8 सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। और सारी जो आटो की आटो सेल है, आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है, यानी कि सारी की सारी जो सेल हैं वो हैप्लॉइड हैं। इन शॉर्ट हमारे पास लास्ट में क्या बचा, देखिए
यहाँ पे हमारे पास क्या बचा लास्ट में, हमारे पास बची यहाँ पे 8 सेल। ये आपने समझ लिया है कि ये 8 सेल कैसे बनी। अब हमारे पास न्यू सेल्स में 8 सेल बचती हैं। अब ये जो 8 सेल है ये अरेंज हो जाती हैं, यहाँ पे सेल वॉल बनने लगती हैं। पहले क्या था, ये जो सारी सेल्स थी वो एक ही साथ थी। अब क्या होगा, यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। तो कैसे ये अरेंज हो जाती हैं, इस प्रकार से हमने डायग्राम को देखा था। अब ये कैसे अरेंज हो जाती है देखिए, सिंपल सा बना लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर अब जो न्यू सेल्स है उसमें कवरिंग बनने लगती है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, न्यू सेल्स में कवरिंग बनने लग गई। यहाँ पे जो न्यू सेल्स ऐसी था, यहाँ पे कवरिंग बनने लग गई और कवरिंग के अंदर ये आटो के आटो सेल आ गई हैं। इसी कवरिंग को हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इंटेग्यूमेंट नहीं बनाया है, माइक्रोपाइल को हम नहीं बता रहे हैं। अभी सिर्फ हमें क्या करना है, फीमेल गैमेट को बताना है। तो सिर्फ हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आपको ये समझ आ गया होगा माइक्रोपाइल कहाँ है, आपको भी ये समझ आ गया चलाजा कहाँ है। देखिए यहाँ पे जो आपकी बुक में इमेज दी गई है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो जो ओव्यूल है वो आपको क्या है, जो इमेज है वो उल्टा करके आपको दिखाया गया है ओव्यूल, और ये हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, ओव्यूल सीधा करके हम पढ़ रहे हैं। आप जब पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में तो आप देखेंगे ओव्यूल के अलग अलग टाइप होते हैं। जब जो ओव्यूल है, कोई क्या होता है सीधा होता है, कोई उल्टा होता है, तो अलग अलग नाम उसके अकॉर्डिंग उनके होते हैं। अभी हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है, यहाँ पे गैमीट के फॉर्मेशन पे हमें ध्यान देना है। हमने कहा 8 सेल थी, तो 8 सेल कैसे अरेंज हो गई हैं, यहाँ पे 3 सेल ऊपर की ओर अरेंज हो गई हैं इस प्रकार से। 3 सेल सबसे ऊपर की ओर यहाँ पे अरेंज हो जाती हैं। कहाँ की ओर अरेंज हो रही है, ध्यान रखिए, ये माइक्रोपाइल की ओर अरेंज हो गई है, ठीक है। और 3 सेल यहाँ पे नीचे चलाजा की ओर यहाँ पे अरेंज हो जाती हैं, ये हो गई हैं। और बीच में 2 सेल यहाँ पे आ जाती हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, तभी हमें पता चलेगा अलग अलग सेल कैसे बन रही हैं। यहाँ पे क्या हुआ, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। देखिए हो गया है, कुछ कुछ इसी प्रकार का आप डायग्राम देखते हैं ओव्यूल का। अब आप गिनेंगे कितनी सेल हमारे पास आई हैं, कितने न्यूक्लियस हमारे पास आए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर हम यहाँ पे सेल की बात करें, हमने कहा 1 सेल हो गई है, 2 हो गई है और 3 यहाँ पे हो गई है, चौथी सेल ये है। अब ये पूरी सेल चौथी सेल है, ये 5वीं सेल है, ये 6वीं सेल है और ये 7। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ सेल कितने आ गए हैं, 7 सेल हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि ठीक है 7 सेल हमारे पास हैं। अब देख लेते हैं कि न्यूक्लियस कितने हैं। नॉर्मली क्या होता है, एक सेल में एक न्यूक्लियस रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें कितने न्यूक्लियस हमारे पास आए हैं, हमने कहा ठीक है एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया है। अगर न्यूक्लियस का नंबर हम करें, हमने कहा एक न्यूक्लियस ये है, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पे है, तीसरा न्यूक्लियस तीसरी सेल में है और चौथी सेल में हमारे पास 2 न्यूक्लियस हैं। तो यहाँ पे कितने सेल आ गए, कितने न्यूक्लियस हो गए हैं, 5 न्यूक्लियस हो गए हैं। 6ठा न्यूक्लियस यहाँ पे है, 7वां न्यूक्लियस यहाँ पे और 8वां न्यूक्लियस यहाँ पे है। यानी कि हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो हमारा न्यू सेलस था, न्यू सेलस किस में कन्वर्ट हो गया है, एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये हमारे पास जो न्यू सेलस था, ये अब हम इसे क्या कहेंगे, एम्ब्रियो सैक कहेंगे। ठीक है, हमने क्या बात की, हमने कहा जो न्यू सेल्स था वहां पे अब कवरिंग बन गई है। न्यू सेल्स में जो 8 सेल थी वो अरेंज हो गई है। अब इसे हम एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम हमारे पास आ गया। कौन सा डायग्राम है ये, जो इंटरनल आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वही डायग्राम हमारे पास आ गया है। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे 3 सेल ऊपर है, माइक्रोपाइल के साइड है, 3 सेल नीचे है, चलाजा के साइड है। यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोपाइल ये है और चलाजा ये है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, तो हमने क्या कहा, यहाँ पे क्या है, जो माइक्रोपाइल है वहीं से पॉलन ग्रेन की एंट्री होगी, यानी जो पराग कण है जिसके अंदर मेल गैमेट होगा वो कहाँ से एंटर करेगा। अगर हमारा माइक्रोपाइल ये है तो यहाँ से करेगा, अगर हमारा माइक्रोपाइल यहाँ पे है तो यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है। इसीलिए आपको बताया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए माइक्रोपाइल कहाँ है। अब कुछ चीजें फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या बात की है। देखिए आपको इतना तो पता है कि हमने जो ओव्यूल है उसकी डायग्राम की बात हमने कर ली है। जो ओव्यूल है उसके डायग्राम की हमने बात की, हमने कहा सिंपली जो ओव्यूल है वो क्या है, कुछ राउंड सा स्ट्रक्चर था, ठीक है। उसकी एक जगह एक किनारे को हमने माइक्रोपाइल कहा, जो एक ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है,
ये आपको माइक्रोपाइल ओपनिंग जैसी दिखाई दे रही है, ठीक है। इस माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में हमने कहा चलाजा है। ये जो ओव्यूल है ये 2 लेयर से बना हुआ है। इंटेग्यूमेंट हम इन्हें कहते हैं, बाहर वाले इंटेग्यूमेंट को आउटर इंटेग्यूमेंट कह रहे हैं, अंदर वाली इंटेग्यूमेंट को हम इंटरनल या इनर इंटेग्यूमेंट कह रहे हैं, ठीक है। फिर हमने कहा ये जो ओव्यूल है ओवरी से कैसे कनेक्ट होगा, हमने कहा एक स्ट्रक्चर आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा जो ओव्यूल है वो ओवरी से कनेक्टेड होगा। ओव्यूल के है अंदर है, ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर है वही ओव्यूल है, ठीक है। अब प्लेसेंटा से एक डंडीनुमा संरचना जुड़ी है जिसे हम फ्यूनिकल कह रहे हैं, और इसी फ्यूनिकल पे जो ओवरी है वो लगी हुई है, ठीक है। ये बात यहाँ पे हो रही है। अब हमने कहा ठीक है, अब क्या वो जो सबसे अंदर का जो भाग था, सबसे अंदर का जो हम ओव्यूल के बारे में इंटेग्यूमेंट के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या था, न्यू सेलस था। बहुत सारी सेल्स वहाँ पे थी। न्यू सेलस में क्या हुआ, जो एक सेल थी मेगास्पोर मदर सेल, वहाँ पे मियोसिस और माइटोसिस की प्रोसेस हुई, वो एक सेल 8 सेल में डिवाइड हो गई है। इन 8 सेल का अरेंजमेंट हो गया है, और ये जो 8 सेल हैं यहाँ पे कैसे अरेंज हो गई हैं, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस में ये अरेंज हो गए हैं, ठीक है। हमने ये बात की है, और हमने कहा अब हम इसे क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं, यानी कि भ्रूण कोश कह रहे हैं। भ्रूण कोश का क्या मतलब है, जहाँ पे भ्रूण रहेगा, जहाँ पे एम्ब्रियो रहेगा उसे हम भ्रूण कोश कह रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है सबको। अब हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे अलग अलग जो सेल है उनका अलग अलग नाम है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि किस सेल का क्या नाम यहाँ पे आता है। सबसे पहले नंबरिंग हटा देते हैं, क्योंकि नंबरिंग आपको सिर्फ इतना बताने के लिए की गई है कि कितने सेल यहाँ पे हैं और कितने न्यूक्लियस यहाँ पे हैं। जी आईसी रीता गढ़ी, आवाज आ रही है तो हाथ खड़ी कीजिए। ठीक है, आवाज आ रही है, आप लोग ध्यान दे रहे हैं। देखिए ध्यान से पढ़िए, क्योंकि लास्ट में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, आपने कितना सुना है, आपने कितना समझा है, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान दीजिए और नोट कीजिए, और माइक को अपने सामने रखिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ही किया जाएगा। चलिए, अब हम कह रहे थे कि हमने कहा यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियो सैक का यानी कि भ्रूण कोश का निर्माण हो गया है। भ्रूण कोश का क्या कार्य होगा, जैसे हमें नाम ही बता रहे हैं, भ्रूण कोश यानी कि वहां पे भ्रूण होगा, ठीक है। कोश हम क्या कहते हैं, जहाँ पे भी हम कोई चीज स्टोर कर रहे हैं, रख रहे हैं, उसे हम कोश कहते हैं। उसी प्रकार से जहाँ पे एम्ब्रियो रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, भ्रूण कोश कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल हैं, जो हमें क्या है, 7 सेल हमें दिखाई गई हैं यहाँ पे, उनके अलग अलग नाम होंगे। क्या क्या नाम होंगे, यहाँ पे आपने देखा कि फीमेल गैमेट का निर्माण हो चुका है। अब हमारे पास, हमने सिर्फ ये देखने की फीमेल गैमेट हमारे पास क्या आता है। देखिए यहाँ पे जो माइक्रोपाइल वाला पोर्शन है, आपको ध्यान रखना है, माइक्रोपाइल वाले पोर्शन की बात की जा रही है। जैसे अगर इमेज में हम माइक्रोपाइल कहाँ है, ये हमारे पास क्या आता है, माइक्रोपाइल आता है। तो इसमें जो बीच में जो सेल होगी, जो सबसे बीच वाली सेल आपको दिखाई दे रही है, वो क्या है, एग है। हमने क्या बात की, हमने कहा जो बीच वाली सेल है उसे हम कहेंगे एग या फिर ओवम। अब ये जो एग है या फिर जिसे हम ओवम कह रहे हैं, यही हमारे पास क्या आता है, फीमेल गैमीट आता है, यानी कि मादा युग्मक आता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। हमने कहा जो बीच की जो सेल है, जो माइक्रोपाइल की ओर जो पोर्शन है, देखिए आपको ध्यान रखना है, ये हम माइक्रोपाइल, अब माइक्रोपाइल अगर दोनों इमेज को देखें, अगर दोनों इमेज को हम देखेंगे तो ये इस एंड की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो दोनों डायग्राम है वो उल्टे हैं, एक उल्टा है, यानी कि ये वाली जो इमेज है वो आपको उल्टे करके दिखाई गई है, ये वाली जो इमेज आपको सीधी करके दिखाई गई है। तो आपकी बुक में भी इमेजेस दी गई होंगी, आप लोग उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ध्यान ये देना है, माइक्रोपाइल की तरफ जो 3 सेल होती हैं, और 3 सेल में से जो बीच वाली सेल है उसे हम क्या कह रहे हैं, वही हमारा फीमेल गैमिट है, यानी कि ओवम है। हो गया यहाँ पे फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन। अब क्या होता है, देखिए ये जो 2 सेल हैं, ये दोनों सेल क्या हैं, जो एग के आस पास हैं, जो एग के अगल बगल जो 2 सेल हैं उसे हम कहते हैं सिनर्जिड। इसे हम कहेंगे सिनर्जिड, ठीक है। कौन सी सेल सिनर्जिड है, जो एग सेल के चारों ओर हैं, चारों ओर यानी कि दोनों ओर हैं, 2 सेल हैं यहाँ पे, 2 सेल सिनर्जिड हैं, ठीक है। अब जो बीच में जो सेल है उन्हें हम क्या कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। पोलर यानी कि बीच में है, और 2 न्यूक्लियाई यहाँ पे हमारे पास आते हैं, तो क्या नाम इनका होगा दोनों का, हमने कहा पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई हो गया है। और सबसे नीचे की जो तीनों सेल होती हैं, तीनों सेल को हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। इन तीनों को ही हम क्या कह रहे हैं, एंटीपोडल सेल।
देखिए, अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं आपने ध्यान दिया होगा कि सारा क्या है आपको डायग्रामेटिक वे में समझना है, क्योंकि आपको अगर डायग्राम समझ आ गए हैं तो इसका मतलब आपको पूरी प्रोसेस समझ आ गई है। अगर आपने डायग्राम अच्छे से वहाँ पे बनाया है, लेवलिंग अच्छे से की है, तो लैंग्वेज आप खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि मार्क्स आपको डायग्राम के ही मिलते हैं। क्या हमने बात की है, हमने कहा यहाँ पे कि अब यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। आप समझ रहे हैं फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है? हमने कहा ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा, ठीक है। अब ओव्यूल का कुछ स्ट्रक्चर आपको देखना है। आपने देखा कि ओव्यूल यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसे हम प्लेसेंटा कह रहे हैं। प्लेसेंटा पर एक डंडी लगी है जिसे हम फ्यूनिकल कह रहे हैं, और इसी फ्यूनिकल पर हमारी जो ओवरी है वो लगी है, ठीक है। आई बात समझ में? सब लोग आगे ध्यान दीजिए। देखिए, हम फिर से क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। ध्यान दीजिए, अगर अभी तक आपका कुछ पॉइंट छूट भी गया है, कोई डाउट होगा तो आप यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए। हमने कहा यहाँ पे ये हमारे पास क्या था, स्त्री केसर का पूरा भाग आता है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है यानी ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल आया। ओव्यूल के अंदर हमने कहा ये जो जिस भाग से हमने कहा जिस भाग से ये जो फ्यूनिकल है, जो डंडीनुमा संरचना है, उसे हम फ्यूनिकल कह रहे हैं। अब फ्यूनिकल एक भाग से अटैच है जिसे हम प्लेसेंटा कह रहे हैं। प्लेसेंटा पर क्या लगा है, ये है प्लेसेंटा, ठीक है, ये है फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा किस पे जुड़ा है, ओवरी पे जुड़ा हुआ है। ओवरी से कौन कनेक्टेड है, जो प्लेसेंटा पे फिर क्या है, यहाँ पे फ्यूनिकल जुड़ा है, और फ्यूनिकल पर ही ओवरी हमारी लगी हुई है। इसी ओवरी का डायग्राम जब हमने देखा तो हमारे पास कैसा आया, इस प्रकार का डायग्राम हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, क्या ध्यान रखना है, आपने देखा एक ओपनिंग होती है जिसे माइक्रोपाइल कह रहे हैं। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट चलाजा है। जो हमारे ओव्यूल था वो 2 लेयर से बना है, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट है। अब हमने ये देखी, ये आपको प्लेसेंटा बताया गया है, ये आपको फ्यूनिकल बताया गया है, यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा जो ओव्यूल है वो ओवरी से जुड़ा हुआ है। समझ आया आपको? अब हमने कहा कि ये जो ओव्यूल है इसके अंदर बहुत सारी सेल्स थी जिसे हम न्यू सेल्स कह रहे थे। ये जो आपको ये वाला इंटरनल जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये तब का आपको पार्ट बताया गया है जब फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया था। लेकिन फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन से पहले क्या था, न्यू सेल्स में बहुत सारी सेल्स थी, और उनमें से एक सेल को हमने मेगास्पोर मदर सेल कहा। मेगास्पोर मदर सेल में ही क्या हुआ, माइटोसिस हुई, मियोसिस हुई, और तब जाके यहाँ पे 8 सेल का फॉर्मेशन हुआ। 8 सेल अरेंज हो गई है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। अब इन्हीं में से हमारा जो फीमेल गैमेट है वो बन गया है। हमने कहा जो माइक्रोपाइल की तरफ जो 3 सेल अरेंज हैं उनमें से एक सेल क्या है, हमारी एग है यानी कि ओवम है। अब एग सेल की दोनों ओर जो सेल है उन्हें हमने क्या कहा, सिनर्जिड कहा। उसके बाद बीच में जो एक सेल है, एक सेल में 2 न्यूक्लियस है। आपको जो बीच वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है उसमें आपने क्या देखा, सेल एक ही है, उसमें 2 न्यूक्लियस हैं जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में जो 3 सेल हमारे पास आते हैं वो है एंटीपोडल सेल। अब यहाँ तक हमने सीख लिया है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है। तो आप ये जो इमेज है इसी प्रकार से आप क्या क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो क्लास अभी तक हमने पढ़ा है यहाँ पे कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है। अब हमारे पास दोनों गैमेट ही आ गए हैं, तो हम देखेंगे इसके बाद की जो प्रोसेस होती है। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी यानी कि परागण की प्रक्रिया होगी, और फर्टिलाइजेशन होगा यानी निषेचन होगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, आगे हम जानेंगे पॉलिनेशन के बारे में और फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो आज के सेशन में इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।